स्वागत आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बुलेटिन की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र सपा विधायक अतुल प्रधान निलंबित कर दिए गए हैं। विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हो रहा था। सदन से बाहर अतुल प्रधान को निकाला गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन भी सामने आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेसी कांग्रेस कार्यालय में ही प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी खबर यह है कि अतुल प्रधान सपा विधायक हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार जोरदार हंगामा कर रहा था। अनुपूरक बजट पेश हुआ, उसके बाद से लगातार इस बजट को लेकर बयानात हो रहे थे। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सपा विधायक अतुल प्रधान को निलंबित किया गया है। और चलिए, हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। अतुल प्रधान जो कि सपा के एमएलए हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। नितेश, क्यों, क्या वजह बताई जा रही है? पारुल, आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं कि सपा के इन विधायक को निलंबित किया गया है। इससे पहले भी फेसबुक लाइव करने को लेकर इन्हें निलंबित किया जा चुका था। लेकिन आज जो चर्चा हुई वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयंकर तकरार में बदल गई। हम आपको बता दें कि राज्य मंत्री मैनचेस्टर सदन सिंह की जब बातचीत चल रही थी, उसी दौरान ये तकरार बढ़ती गई और फिर तकरार ऐसी ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्पीकर को इस मामले में दखल अंदाजी देनी पड़ी। हालांकि हम आपको बता दें, जब मुद्दे पे बात चल रही थी, उस मुद्दे पर लगातार स्पीकर मना कर रहे थे। कुंभ का मुद्दा भी उठा, उस पर भी कहीं ना कहीं अतुल प्रधान बड़ा बयान दे रहे थे। कह रहे थे कि कुंभ का सरकारीकरण नहीं करना चाहिए। कुंभ को जिस तरीके से एक पार्टी का बना दिया गया, इससे अच्छा कुंभ आजम खान ने कराया था। तो कहीं तमाम बड़े सवालात, बड़े जवाबों के बीच में चर्चा चल रही थी। फिर आने वाले समय में समय ऐसा आ गया कि कुछ ही समय बाद इतना ज्यादा ये मामला बढ़ गया कि कहीं ना कहीं अतुल प्रधान को निलंबित करना पड़ गया और उसके बाद उन्हें पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पारुल, बिल्कुल, लेकिन इस तरह के बयानबाजी करना, और अगर देखिए, प्रोटोकॉल होता है, संवैधानिक तरीका होता है सदन में जब आप बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी शब्दावली जिनका उपयोग नहीं भी करना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सदन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, विधानसभा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कुंभ पहली बार तो आयोजित नहीं हो रहा, और अब जिस तरीके से वक्त की जरूरत है कि तकनीक का सहारा लेकर, तमाम चीजों का सहारा लेते हुए कुंभ को डिजिटलाइज करने की जैसे बात हो रही है, और अब इस तरह की बयानबाजी करना जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दिखाता है कि सदन का समय बर्बाद करने की कोशिश, और दूसरा किसी भी चीज को लेकर विरोध करना है, बस करना। ये क्या लगा आपको वहां पर जो बयानबाजियां हो रही थी या जिस तरह के संबोधन दिए जा रहे थे विधानसभा में? निश्चित ही पारुल जी, आपने बहुत तर्कशील बात कही है और हम इसके समर्थन में है कि जो सदन होता है, इसको आयोजित किया जाता है, इसमें जनता के हितों के लिए उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर सरकार कोई भी चीज प्रस्तुत कर रही तो उसका एक संवैधानिक तरीका है, आप अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए विधानसभा की बाकायदे नियमावली बनाई गई है, तारांकित प्रश्नों के माध्यम से आप सवालात जवाब भी कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इतने बड़े संवैधानिक स्थान पर बैठकर अगर आप निरंतर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अनर्गल शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित ही ये बात है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि इस पर भाजपा के तमाम नेताओं का कहना है, जैसे भी केशव प्रसाद मौर्य जी ने तत्काल इस बयान दिया है कि जब हमने उनसे सवाल किया कि अतुल प्रधान को सस्पेंड कर दिया गया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विधानसभा सत्र के दौरान एक संयमित भाषा के दौरान सवाल पूछे जाने चाहिए थे और ऐसा वहां पर नहीं किया गया। इसीलिए लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होते हैं और निहित अधिकारों के माध्यम से वो किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकते हैं, और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। निश्चित ही जिसका परिपूर्ण पालन आपको यहाँ विधानसभा में होते हुए देखने को मिला। हालांकि अतुल प्रधान के निष्कासन के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नाराज भी हो गई। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर बयान देते हुए कह दिया है कि वो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यही नहीं, शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राज्य मंत्री और मंत्रीगण सदन में धमका रहे हैं, लेकिन अगर पूरे वीडियो देखे जाए, पूरी बात देखी जाए, तो एक स्वस्थ चर्चा के लिए जो एक मंच होता है, उस मंच पर अगर स्वस्थ चर्चा न होकर अनावश्यक बातें होंगी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई है वो अमल, कहीं ना कहीं उसकी नज़ीर। बिल्कुल, एक वक्त होता था जब सीमित, संयमित और शालीनता के साथ विधानसभा में संबोधन होते थे और अपनी बात समय पर रखते थे, और कम शब्दों में रखने के साथ साथ सबकी बारी आ जाए, इन सभी चीजों का
बेहतर तरीके से प्रयास होता था। अटल जी के समय से ये सारी चीज़ें होती आई हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है, भाषाएं, मर्यादाएं सब बदल गई हैं। लेकिन इतना ना बदल जाए कि जो लोग विधानसभा में बैठकर सुन रहे होते हैं उन्हें अपने कानों में रुई डालनी पड़े, क्योंकि शब्दावली जो है उसका बहुत गलत तरीके से चयन हो रहा है कई जगहों पर। खैर, बहुत शुक्रिया नीतीश, नजर बनाए रखिए, जो अपडेट हो दीजिएगा ताकि हम अपने दर्शकों को सबसे पहले आनंद टीवी के माध्यम से विधानसभा से जुड़ी खबरें बताते रहें। फिलहाल शुक्रिया।